नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी कोई चित्र बनाया है? क्या वह चित्र एक बार में बन गया? नहीं, ऐसा नहीं हो पाया होगा। यानी कि हम उस चित्र को बनाने के लिए बार-बार इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो जीवन में हम कई बार ऐसी गलतियाँ भी करते हैं जिनको हम कई बार तो सुधार पाते हैं और कई बार नहीं सुधार पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं? इसी थीम पर आधारित एक कविता है जो क्लास 8 की रेनबो से ली गई है। आज की वीडियो का विषय भी यही है और इस चर्चा को सबसे पहले मैं रीड करूँगा, उसके बाद उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोएम को। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू blot out our mistake and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. तो ये जो पोएम है इसमें 16 लाइन का इस्तेमाल किया गया है और ये जो हैं हमारी मिस्टेक्स जो हम करते हैं लाइफ में उनके बारे में बात करती हैं कि कभी कभी हम जीवन में कुछ गलतियां कर जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले जैसे हम सुधार पाएँ। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं के बारे में ये कविता दी गई है। तो जिसमें सबसे पहले कहा गया है कि हाउ ऑफन, कितनी बार वी विश फॉर अनदर चांस। अधिकांश है जब भी हमसे गलती होती है तो हम कोशिश करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, दूसरे मौके की फरियाद करते हैं, बोलते हैं कि हमें दूसरा मौका दिया जाए ताकि कि हम दोबारा से उसी काम को परफॉर्म कर सकें और अच्छे से इसको कर सकें। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, यानी कि हम दोबारा से उसको शुरुआत कर सकें। और ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जा रही है तो उसी गलती को लेकर हम वहीं बैठे ना रहें और एक नई स्टार्ट, एक नया दौर शुरू कर सकते हैं क्योंकि जीवन अनमोल है। A chance to blot out our mistakes and change failure into winning, यानी कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उनको हम मिटा सकें, भुला सकें और अपने फेलियर को, जो हमसे गलतियों के बावजूद जो हमारा फेलियर बना, हम जो हमें हार का सामना करना पड़ा, उस हार को हम अपनी जीत में बदल सकें, परिवर्तित कर सकें। It does not take a new day, मतलब इसके लिए कोई नया दिन नहीं चाहिए, कोई एक स्पेशल तारीख या कोई साल नहीं आने वाला। इसको हम आज और अभी से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। तो ये लास्ट जो स्टैंजा है इस पोएम में, वो ये कहता है कि हमको क्या करना है। एक नया दिन, एक नई तारीख नहीं चाहिए, बस आपको एक इच्छा चाहिए, एक तीव्र इच्छा चाहिए आपके मन में, जिसे हम डीप डिज़ायर बोलते हैं, बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं, हिंदी में महत्वाकांक्षा भी बोल सकते हैं। तो एक वो इच्छा जब आपके अंदर होती है और आप उसको पैदा कर पाते हैं तो बस वही समय, वही मोमेंट होता है कि आप एक नए बदलाव की तैयारी कर चुके होते हैं और वह बहुत ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए अगर आप अपनी सारी तमाम गलतियों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। और वही क्षण जो है आपके जीवन को बदलने वाला साबित हो सकता है। हमारे हृदय में एक तीव्र इच्छा चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। सो नेवर गिव अप इन despair and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting anew। तो ये जो पोएम है हेलन स्टाइनर राइस सर द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही सुंदर पोएम है जो हमें मोटिवेट भी करती है कि हम अपनी गलतियों में कहीं फंस कर ना रह जाएं, हम जीवन में आगे बढ़ें, देखें कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं और रास्ते मिलेंगे हमें। हम हार नहीं माननी चाहिए हमें। टू लिव अ लिटिल बेटर, हमें थोड़ा अच्छा जीने के लिए और अपने जीवन का जो स्तर है उसको थोड़ा ऊपर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, जब हम गलती करते हैं तो हम इच्छा करते हैं कि हमें सामने वाला जितनी जल्दी हो सके वो हमें माफ़ कर दे, तो वैसा ही हमें भी ये जो है फॉरगिव कर देना चाहिए, दूसरे को भी क्षमा करने वाला बनना चाहिए। ये नहीं है कि छोटी छोटी बातों को दिल में लगा के बैठे हैं और चीज़ों को बढ़ाए जा रहे हैं और उससे कुछ नहीं होना है। आप भी कष्ट में हैं, सामने वाला भी कष्ट में है, तो ये बात जितनी लंबी करोगे जीवन उतना ही कष्टदायी होता है और
ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आपका जो फोकस है वो आपका रचनात्मक कार्यों पे नहीं रहेगा, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इन सब से बचना चाहिए, जितना जल्दी हो सके फॉरगिव करिए, फॉरगेट करिए और आगे बढ़िए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और जीवन में थोड़ी खुशियाँ, थोड़ा प्रकाश लाने के लिए, है ना, तो टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और हमें अपने जीवन के साथ साथ समाज के जीवन में और इस जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करते रहें, कुछ दयालुता कुछ दिखाते रहें, कुछ अच्छा काम हम करते रहें। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। तो इसीलिए जब हमारे हृदय में ये सारी इच्छाएं हैं, जहां हम अपने साथ साथ लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसलिए त्याग नहीं कर देना चाहिए कि जो जीवन है, जीवन में कुछ कठिनाई आ गई और हम डर गए, हमने छोड़ दिया, हमें अब कुछ नहीं करना है। और ना ही डर में कुछ अपना रास्ता बदलना चाहिए। परेशानियाँ आएंगी, हमें उनके कारण खोजने होंगे, हमें रास्ता खोजना होगा कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप डरेंगे ये इनका कद उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो हमें इस चीज़ से बचना है और अपने आप को बचाना है, और यही शिक्षा दूसरों को भी देनी कि नहीं, आप डरिए मत, डर का सामना करिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, और ये विश्वास रखिए कि एक दिन बहुत जल्द इन सारी समस्याओं से आप पार पा जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति मौजूद है। फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अन्यू, क्योंकि जीवन जब तक है, एक कल हमेशा आपको आवाज़ देता रहेगा और आप दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये कविता हो गई जिसपे हमने रीडिंग की और उसके साथ साथ चर्चा भी की है। ये एक मोटिवेशनल पोएम है जिसको बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ हेरन सर ने लिखा है इसको। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पर थोड़ा चिंतन मनन करें और सीखें कि कविता हमें क्या बता रही है। बस हार नहीं मानना है, हार से सीखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी ये क्लासेस जो इंग्लिश क्लासेस हम दे रहे हैं, और तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।